आपने देखा होगा कि कोई भी जैसे हमारे घर में मेंबर्स हैं, मैं हूँ, खुद हैं, आप हैं, तो कुछ लोगों को क्या होता है जल्दी बीमार पड़ते हैं, कुछ लोगों को जल्दी से बीमारी नहीं होती है। आइज में भी ऐसा होता है, कुछ लोगों को इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है और कुछ लोगों को इन्फेक्शन जल्दी से नहीं होता है। तो ये ऐसा क्यों होता है, वेरिएशन क्यों है कि भाई किसी को जल्दी इन्फेक्शन हो रहा है और किसी को बहुत जल्दी से इन्फेक्शन नहीं होता है। तो उसमें कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारे हाथ में होती है, कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती है। तो थोड़ा सा हम सिस्टमेटिकली डिस्कशन करेंगे कि हमारे शरीर में इन्फेक्शन ज्यादा क्यों होता है और कुछ हम स्पेसिफिकली आइज के बारे में बात करेंगे। तो आज का जो टॉपिक रहेगा कि हमें इन्फेक्शन क्यों होता है। डॉक्टर अश्विनी, मेडिकल डायरेक्टर एट दृष्टि आई हॉस्पिटल, नरेला, दिल्ली। तो इन्फेक्शन देखिए, वैसे तो हम बहुत जनरली बोलते हैं, सब पेशेंट्स को पता भी होता है, ज्यादातर आम जनता को भी पता होता है कि एक इम्यूनिटी बोलते हैं कि इम्यूनिटी हमारी कैसी है बॉडी की। जिनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है उनको इन्फेक्शन जल्दी से नहीं होता, क्योंकि इम्यूनिटी कम होती है और उनको इन्फेक्शन जल्दी होता है। इसमें कुछ पार्ट हमारे जीन्स का है कि हमारे जेनेटिक जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है बॉडी का वो कैसा है। कुछ लोग ज्यादा प्रोन रहते हैं इन चीजों को। कुछ सिस्टमिकली चीजें हैं जो हम एनवायरमेंट की वजह से, जैसे मान लो हमारी स्लीप प्रॉपर नहीं है या हम डाइट प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, हमारी स्लीप एरेटिक है और हम बहुत ज्यादा बॉडी को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ध्यान नहीं रख रहे हैं, स्ट्रेस है, तो ऑब्वियसली आपको इन्फेक्शन चांसेस ज्यादा रहेंगे। आपको बुखार जल्दी होगा, गला जल्दी खराब होगा, शुगर बीपी भी ज्यादा रहेगी। तो जो जेनेटिक पार्ट उसको भूल जाएंगे तो वो जो बाहर की चीजें काफी तक आप कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर आप हेल्दी खाना खाएंगे, स्लीप डाइट अच्छी रहेंगे तो चांसेस आपके कम रहेंगे। ये जनरल एडवाइस है, जनरल हमारी बॉडी में जो इन्फेक्शन है उसके बारे में। आप जैसे मास्क लगा के रखेंगे, भाई आपके गले खराब होने के चांसेस कम रहेंगे। आप बाहर से आते हैं, अपने हैंड वॉश करेंगे तो आपको चांसेस इन्फेक्शन कम हो जाएंगे। क्लीन एनवायरमेंट में रहेंगे, इन्फेक्शन कम होगा। तो ये चीजें लॉजिकल चीजें, अगर आप इनको फॉलो करेंगे, हम फॉलो नहीं करते, हमें पता होती है लेकिन जो फॉलो नहीं करते हैं, तो बहुत बेसिक चीजें जो फॉलो करेंगे तो बहुत सारे इन्फेक्शन तो हम बच सकते हैं। लेकिन अब आइज की हम स्पेसिफिकली बात करते हैं कि आइज में इन्फेक्शन क्यों होता है। देखिए, आइज में ये समझना है कि इन्फेक्शन नॉर्मली अपने आप अंदर से इन्फेक्शन नहीं होता है अनलेस कोई स्पेसिफिक कंडीशन ना हो। लेकिन जो सबसे कॉमन जरिया जो बनता है इन्फेक्शन का, हमारी आंख में अगर कोई गंदी चीज जाती है उससे हमें इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन गंदी चीज कैसे जाएगी? आप बाइक चला रहे हैं, आप गॉगल्स नहीं लगा रहे हैं, गंदे एनवायरमेंट में जा रहे हैं, तो भी इन्फेक्शन चांस आपके बढ़ जाएंगे। एलर्जी भी, इन्फेक्शन भी। दूसरा क्या है कि आप कहीं भी हाथ लगाते हैं, आप 10 जगह दिन में जाते हैं, काम करते हैं, 10 जगह पे आपके हाथ टच होते हैं, और वही हाथ अगर आपकी आंख में लगाते हैं तो आपने एक जरिया बना दिया, वहां इन्फेक्शन था, आपने आंखों को टच किया, आपकी आंख में आ गया, तो उसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। जो एक कॉमन फ्लू बोलते हैं इन्फेक्शन, जो कॉमन टर्म में लोग जो बोलते हैं, उसमें क्या होता है, किसी को, एक आदमी को किसी वजह से हो गया मान लो, लेकिन उसका फ्लूइड कहीं टच हुआ, उसने हैंकी से क्लीन किया, आपने वो हैंकी यूज कर लिया बाई चांस, उसको आपने दवाई डाली, अपने हैंड वॉश किया, आपकी आंख में लग गया। तो आंख में ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि इन्फेक्शन डायरेक्ट अगर कोई चीज टच होती है, यूजुअली जब इन्फेक्शन होता है या बहुत ज्यादा डस्टी और गंदे एनवायरमेंट में, उसमें हो सकता है। तो जब हमें वजह पता है उसको हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं। अब प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? अब बाइक पे जा रहे हैं, आप गॉगल्स लगा के रखिएगा या हेलमेट लगा के रखिएगा। बाहर से जब भी आते हैं अपने हैंड वॉश कीजिएगा, आईज को वॉश कीजिएगा। आपके आसपास किसी को इन्फेक्शन हो रखा है, मान लो कंजक्टिवाइटिस हो रखा है या उसको आंख आ रखी है, तो उससे थोड़ा सा और ज्यादा प्रिकॉशन रखें। मैंने एक दो वीडियो पहले बताया, ये आपको समझना है कि इन्फेक्शन एक आंख से दूसरी आंख में जंप नहीं कर सकता, ऐसा कीटाणु नहीं उसको जंप कर सकता, वो कोई जरिया बनेगा तभी आपको इन्फेक्शन होगा। तो ये मत सोचिए कि इन्फेक्शन आपके पास कोई बैठा, उसको इन्फेक्शन था आंख में और आपकी इन्फेक्शन हो गया। जो खांसी है वो आपको हो सकती है, वो उड़ के आपकी इन्फेक्शन आ सकता है, लेकिन आंख का इन्फेक्शन ऐसे उड़ के नहीं आता आपकी आईज के अंदर। गॉगल्स में हम इसलिए बताते हैं कि थोड़ा सा धूप से, धूल मिट्टी से बचे पेशेंट, और प्लस क्या उसका हाथ ना लगे। तो दूसरा, जो पेशेंट जिनको हो गया है उनको भी हम प्रिकॉशन बोलते हैं, तो आप ध्यान रखना, किसी और को हो रखा है, लेकिन सपोज आपको हो रखा है, तो आपको प्रिवेंट करने क्या कर सकते हो? आपके लिए भी एक तो हाथ ना लगाए, क्योंकि आपका हाथ लगेगा किसी और ऑब्जेक्ट पे लगेगा या हैंकी या टॉवल पे लगेगा या ग्लास पे लगेगा और कोई टच करता है तो उसको इन्फेक्शन हो सकता है। तो एक बहुत सिंपल डिजीज है, लेकिन इसको अगर हम बहुत ध्यान रखते हैं तो बहुत ज्यादा लोगों को स्प्रेड कर सकती है। ज्यादातर ये रिस्क वाली बात नहीं, लेकिन कुछ इंजरी बहुत सीवियर भी होती है। अब दूसरा बताया था कि मैंने, ये तो हो गया जनरली जो इन्फेक्शन होता है। अब जो बताया स्पेशल कंडीशन जिसमें इन्फेक्शन चांसेस ज्यादा होते हैं। अब कैसे हम शरीर की बात करते हैं, इम्यूनिटी हमारी डाउन होती है, तो क्या होता है, आईज की इम्यूनिटी भी, अगर शरीर की इम्यूनिटी डाउन है, आईज की इम्यूनिटी डाउन हो सकती है। बहुत लंबे टाइम से बेड रिडन है, किसी लंबी बीमारी की वजह से हम बेड पे रहते हैं, या हमें डायबिटीज है, या हमारे को कैंसर हो रखा है, या कोई इम्यूनोथेरेपी चल रही है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारी पूरी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है और उस कंडीशन के अंदर हर जगह इन्फेक्शन चांसेस बढ़ते हैं, स्किन पे, आईज में। तो वो जो कंडीशन, उसमें थोड़ा सा और ज्यादा ध्यान रखना है कि अपने आईज और ज्यादा क्लीन रखें, मुंह पे मास्क लगा के रखें, टच ना करें, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इन्फेक्शन एक बहुत बड़ी टर्म है। इन्फेक्शन अब वो बैक्टीरियल है, वायरल है, वो तो एक बहुत अलग पार्ट हो जाता है। लेकिन इन्फेक्शन ऐसे माना गया जो कि स्प्रेड हो सकता है। इन्फेक्शन मतलब एक डिजीज हुई जिसने आपको परेशान किया और वो स्प्रेड भी हो सकती है। तो अगर ये सिंपल चीजों को ध्यान रखेंगे तो शायद इन्फेक्शन को हम काफी तक बचा के रख सकते हैं। तो इन सिंपल चीजों को फॉलो करें, थोड़ा सा अवेयर रहें कि किस जगह पे आप जा रहे हैं, किसी को इन्फेक्शन तो नहीं हो रखा, और ये सिंपल मेजर्स को फॉलो करेंगे तो आप बहुत हद तक इन्फेक्शन से बच सकते हैं। होपफुली आपको समझ में आया होगा कि इन्फेक्शन कैसे होता है आईज में स्पेसिफिकली। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको अपने जितने हो सकता है दोस्तों से शेयर करें और बेल आइकन पर प्रेस करें। थैंक यू।